बिला आखिर ऑडियंस का इंतजार हुआ खत्म। जुल्फकार और नूर की मुलाकात हो जाती है, जहां पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या पैदा होगा। क्या सलार जो होगा मुश्किल वक्त में नूर को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जुल्फकार और नूर को ही पुलिस पकड़कर लेकर जाती है। सलार घर में जाकर क्या झूठ बोलेगा। क्या इस पॉइंट पे अगर 2-3 एपिसोड नूर और जुल्फकार एक ही जगह पर बंद रहते हैं तो क्या नूर को जो है ना ये जुल्फकार के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नूर टेंशन में तो है, परेशानी में तो है कि यार ये बंदा इतना रिएक्शन क्यों दे रहा है, मेरी वजह से ये बंदा इतना परेशान क्यों हो रहा है। आने वाले साथ में क्या मेगा ट्विस्ट पैदा हो सकता है, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। सलार जो होता है ना, सलार चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं अपनी बीवी की नुमाइश करवाऊं, इसे ऐसी जगह पर लेकर जाऊं ताकि मेरे जो दोस्त हैं मेरी बीवी के आमने सामने घूमे, इसको तंग करने की कोशिश करें। ये जान छुड़वाना चाहता है नूर से और अपने ऊपर बात भी जो नहीं लाना चाहता। कल को अगर नूर छोड़कर जाती भी है, ये तलाक हो भी चाहती है, तो सलार ये चाहता है कि मेरी माँ ये ना सोचे कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और नूर बेचारी अपनी सास की वजह से, अपनी खाला की वजह से बात मान रही है। खाला बार बार जो वो नूर को कहती है कि भाई आपने ऐसे अपने आप को जो वो तैयार करके रखना है कि आप जो वो सलार को अपनी मोहब्बत पे मुतला करें। बीवियाँ जो होती हैं शौहरों के सामने जब प्यारी बनकर जाती हैं तो शौहर जो होते हैं ना सिर्फ बीवियों की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। तो नूर बेचारी खाला की बात मानती है और वैसा वैसा करना शुरू कर देती है। अब नूर अपने रूम के अंदर मौजूद होती है तो सलार इसके पास उठ जाता है। जब देखते हैं नूर को तो नूर की तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये प्लान तो बना चुका होता है। नूर को कहता है कि भाई मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैंने तो इस बारे में सोचा तक नहीं था कि भाई आप इतनी प्यारी होंगी। जब मैंने आपको गहराई में देखा तो मुझे तब जाकर पता चला कि आप इतनी प्यारी हैं। बस एक बात का आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना कि आपने मुझे कभी धोखा नहीं देना। तो ये बातें जब नूर सुनती है तो ये फिर सलार को जवाब देगी। अब इसके दिमाग में कोई ऐसी बात भी नहीं होती धोखे वाली। नूर को नहीं पता होता कि भाई आगे जाकर मैंने जो वो सलार को धोखा देना है। तो सलार जब ऐसा की बातें करता है तो नूर कहती कि आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जब आप मेरे साथ ठीक रहेंगे तो मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी, आपके साथ ही वफा करूंगी। अब इनकी कहानी चलना शुरू हो चुकी है, लेकिन सलार उस हिसाब से मोहब्बत नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ नूर को अपने मकसद के लिए यूज़ करना चाहता है। इसकी ये सोच है कि यार मैं नूर को अपने मकसद के लिए यूज़ करूं, जब मेरा मकसद निकल जाएगा तो उसके बाद मैं ऐसे किक मार दूंगा। अब सलार की चाल ज़रा चेक करें। सलार जाता है खाने की टेबल पे, सारे के सारे जमा होते हैं तो ये अपनी माँ से इजाज़त मांगता है। माँ को कहता है कि माँ जी मेरे दोस्त से मुझे जो वो खाने के लिए इनवाइट किया है नूर के साथ ही, तो मैं चाहता हूँ कि मैं नूर को जो अपने साथ लेकर जाऊँ। दोस्त है तो माँ कहती कि कोई बात भी नहीं है, अगर दोस्त ने आपको अपने घर में बुलाया है तो आप जो वो नूर को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। माँ यकीन कर लेती है, सलार की होती है साजिश। यहाँ पर इनकी तैयारियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। नूर भी अच्छे तरीके से तैयार होती है। सास आती है, आकर जो वो नूर के जो होंठों के ऊपर लिपस्टिक लगाती है, तारीफ़ें करना शुरू कर देती है कि बहुत प्यारी लग रही है और जब तुम अपने हस्बैंड के सामने मज़ीद प्यारी होकर जाओगी तो आपका जो हस्बैंड है ये आपका दीवाना हो जाएगा। नूर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है और नूर को ऐसा समझो कि इसकी उम्मीद जो है ना ये जागना शुरू हो जाती है कि यार वाकई सलार मेरे साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है, जो कुछ भी ये बंदा कह रहे ये ठीक कह रहे। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सलार और नूर दोनों जाते हैं। जब वो नूर समझ कर जा रही होती है कि भाई दोस्त के घर हम जा रहे हैं, लेकिन ये लेकर जाता है पार्टी के अंदर। लोफरों की बगैरतों की पार्टी होती है। जब वहाँ पर जाते हैं नाच गाना चलना शुरू हो जाता है। नूर इस मामले पे टेंशन में आ जाती है और ये सलार से बार बार पूछती है। सलार को कहती है कि सलार ये क्या चल रहा है, तुम तो मुझे कह रहे थे कि हम दोस्त के घर में जा रहे हैं, आप तो मुझे यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो सलार वहाँ पर फिर नूर को सब कुछ बता देगा कि भाई मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इसी वजह से मैंने इसका कदम उठाया। अगर मैं जब वो आपको माँ के सामने इस की बात कहकर लेकर आता तो माँ मुझे कभी भी इजाज़त ना देती, तो इसी वजह से मैंने झूठ बोला है। कभी ऐसी पार्टी या ऐसी जो वो दोस्त के घर हमने नहीं जाना था, बस यहीं पर हमने आना था। यहाँ पर ऐसा माहौल बना होता है कि नूर जो होती है ना ये टेंशन में आ जाती है कि अब क्या किया जाए और कैसे इस पार्टी से जान छुड़वाई जाए। तो इसी वजह से वहाँ पर सलार तंग करता है। नूर को अच्छा नहीं लग रहा होता इसका रवैया, तो नूर एक साइड पे जब वो अंदर चली जाती है एक रूम में या दूसरी तरफ जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। इतने में जुल्फकार जो आते अपने बंदों के साथ उन बंदों को मारने की कोशिश करता है जिसकी वजह से हूर की डेथ हुई थी।
जुल्फ़कार के पास गन भी होती है, इसके साथ कुछ बंदे भी होते हैं। तो जुल्फ़कार की जो होती है उन बंदों के साथ हाथापाई होना शुरू हो जाती है, उनको धक्का वगैरह जो वो देते हैं, फिर जो वो गन तान कर खड़ा हो जाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो जो नूर होती है एक साइड पे निकलती है। अब जिस वक्त आवाज़ आती है, गन चलती है ना, तो सारे के सारे छुप जाते हैं। नूर जो होती है इसे शो होती है और आवाज़ देती है कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। जब इस के अल्फाज नूर बोलती है तो जुल्फ़कार जो होता है मुड़ कर देखता है तो ये शॉक्ड हो जाता है, इसके पौधे ज़मीन निकल जाती है कि भाई मेरी हूर ये ज़िंदा कैसे है। वहाँ पर सब कुछ जुल्फ़कार छोड़ देगा, गन भी नीचे गिर जाएगी। इतने में पुलिस की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, सारे के सारे जुल्फ़कार को बोलेंगे कि भाई पुलिस आ रही है, जल्दी करें, यहाँ से भागते हैं। लेकिन जब वो जुल्फ़कार कहाँ भागेगा, नूर को छोड़कर सबके सब निकल जाएंगे। नूर और जुल्फ़कार जो होंगे ये यहाँ पर मौजूद होंगे। पुलिस जब इनके पास आएगी इन दोनों को अपने साथ लेकर चली जाएगी। जब अपने साथ लेकर जाएगी, अब सलार अगर यहाँ पर जो है ना नहीं यहाँ से भाग जाता है और इसको पुलिस पकड़ के लेकर नहीं जाती, तो ये घर में जब जाएगा ना तो घर वाले जब पूछेंगे ये फिर झूठ बोलना शुरू कर देगा। ये बोलेगा कि भाई कोई मसला बन गया था या कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से नूर को जो पुलिस पकड़ लेकर चली गई और मैंने जो वो जान छुड़वाई। अब नूर के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगा सकता है झूठा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन तो बहुत है, ये चालाक लड़का है, तो इसी वजह से कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन माँ जो ये सलार के ऊपर गुस्सा करेगी कि आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, इस मुश्किल में नूर को आपको जो वो नूर को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब जिस वक्त नूर को लेकर जाते हैं, नूर से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि भाई चेहरे से तो इतनी मासूम लगती हो, हरकतें अपनी देखो कि आप इतनी बड़ी पार्टी के अंदर गई हुई थी, बेचारी को क्या पता था कि सलार मुझे जो ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है। तो इसे पुलिस वाले धक्का देते हैं तो ये फिर गिरने लगती है। तो जुल्फ़कार को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और साफ अल्फाज में उस पुलिस वाले को इनकार कर देता है, उसके ऊपर गुस्सा करते कि खबरदार अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मेरी हूर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब ये सब कुछ नूर रिएक्शन देखेगी इस बंदे का तो ये बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि यार ये क्या चाहता है, ऐसा कर रवैया क्यों रख रहा है मेरे साथ, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ऐसा इसके दिमाग में जो वो सवालात आना शुरू हो जाएंगे कि यार कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो इतना बंदा मेरे पीछे पागल हो रहा है। अगर कुछ एपिसोड 3 से 4 एपिसोड जुल्फ़कार भी रहता है, जुल्फ़कार तो कभी भी नहीं निकलेगा। अगर नूर रहती है ना तो नूर जो है ना ये फिर जांचना शुरू कर देगी और इस बंदे की जब ये कशिश देखेगी ना तो ये दीवानी हो जाएगी कि यार ये बंदा मेरे लिए इतना बेताब है और जो मेरा अपना था वो मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर जा चुका है। सलार ने तो इसे घास तक नहीं डाला। तो असली जो एक ट्विस्ट होगा ना अब यहीं से स्टार्ट होगा। जुल्फ़कार और नूर की आपस में जो वो बात चलना शुरू हो जाएगी। नूर जिस वक्त घर के अंदर जाएगी ना तो जुल्फ़कार जो फिर इसे ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए नूर और जुल्फ़कार एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और जब दूर होंगे तो जुल्फ़कार जो ये घर के अंदर जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा, अपने वालिद को जाकर सब कुछ बता देगा कि मैंने जो वो नूर को देख लिया है। तो घर वाले भी बड़े परेशान होंगे, हूर को देख लिए, परेशान होंगे घर वाले कि भाई ये क्या कह रहा है, ये हूर तो मर चुकी है तो फिर हूर जिंदा कैसे हुई है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी, अगर इसके साथ कोई पर्सनल सिक्योरिटी है तो वो भी कह सकती कि भाई हूर को हम लोगों ने देखा है, हूर जिंदा थी। तो फिर जुल्फ़कार ढूंढेगा और अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब हो जाएगा। लेकिन सलार की जो कमज़ोरी है ना ये सामने शो हो रही है कि ये बंदा जो वो जुल्फ़कार अगर मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता तो ये फिर सलार को यूज़ करेगा अपने मकसद के लिए, इसके सामने जो पैसे भी फेंक सकता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, मज़ीद जो है वो नूर के लिए क्या मुश्किलात पैदा होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर सलार घर में जाते हैं तो जाकर जो वो अपनी माँ को झूठ बोलते तो आगे से माँ क्या जवाब देगी। और जुल्फ़कार ने जैसे नूर को देखा है तो ये दीवाना हो चुका है, तो अब नूर के दिमाग में क्या बातें आएंगी, क्या नूर जो है वो ये जुल्फ़कार की तरफ सोचना शुरू कर देगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।